जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1921 में हुई थी। दोस्तों, 1921 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। दोस्तों, दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी उमेश चंद्र बनर्जी थे। दोस्तों, उमेश चंद्र बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऋग्वेद से लिया गया है। दोस्तों, ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सारनाथ में दिए थे। दोस्तों, सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस मौर्य शासक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक ने अपनाए थे। दोस्तों, अशोक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों, समुद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी रजिया सुल्तान थी। दोस्तों, रजिया सुल्तान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी अबुल फजल ने की थी। दोस्तों, अबुल फजल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1853 में शुरू की गई थी। दोस्तों, 1853 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है, यह किसने कहा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1905 में हुआ था। दोस्तों, 1905 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित किया गया था। दोस्तों, चौरा चौरी का कांड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1931 में हुआ था। दोस्तों, 1931 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 अगस्त 1942 को हुई थी। दोस्तों, 8 अगस्त 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंडक उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। मुंडक उपनिषद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरक किसके राजवैद्य थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कनिष्क के राजवैद्य थे दोस्तों। कनिष्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्राम पंचायतें के लिए प्रमुख था दोस्तों। ग्राम पंचायतें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी हरिहर और बुक्का ने किए थे दोस्तों। हरिहर और बुक्का आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, आइन ए अकबरी का लेखक कौन है? दोस्तों आइन ए अकबरी के लेखक पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी अबुल फजल हैं दोस्तों। अबुल फजल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1498 में आया था दोस्तों। 1498 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1764 में लड़ा गया था दोस्तों। 1764 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ है दोस्तों। राजा राम मोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी ज्योतिबा फूले ने की थी दोस्तों। ज्योतिबा फूले आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी हैं दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी एनी बेसेंट थी दोस्तों। एनी बेसेंट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सैन फ्रांसिस्को में हुई थी दोस्तों। सैन फ्रांसिस्को आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1917 में हुआ था दोस्तों। 1917 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहम्मद अली और शौकत अली थे दोस्तों। मोहम्मद अली और शौकत अली आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1928 में आया था दोस्तों। 1928 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पास हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाहौर अधिवेशन में पास हुआ था दोस्तों। लाहौर अधिवेशन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था दोस्तों। 12 मार्च 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लंदन में हुआ था दोस्तों। लंदन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करो या मरो यानी डू और डाई का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों करो या मरो का नारा जो है गांधी जी दिए थे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भोगवा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। भोगवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी ऋषभ देव थे दोस्तों। ऋषभ देव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों इंडिका पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी मेगस्थनीज थे दोस्तों। मेगस्थनीज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक ने बनवाए थे। दोस्तों अशोक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी पाणिनि है। दोस्तों पाणिनि आपके बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वीणा है। दोस्तों वीणा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोनालिसा क्या है? दोस्तों जो मोनालिसा है वो क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक चित्र है। दोस्तों एक चित्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी भगत सिंह ने दिए थे। दोस्तों भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल का प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इब्राहिम लोधी था। दोस्तों इब्राहिम लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद है। दोस्तों ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी जे थॉमसन है। दोस्तों जे थॉमसन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी अशोक ने बनवाया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अशोक ने बनवाए थे। दोस्तों अशोक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मणिकर्णिका नाम था। दोस्तों मणिकर्णिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिनेमा के क्षेत्र से है। दोस्तों सिनेमा का क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी महावीर स्वामी ने कहे थे। दोस्तों महावीर स्वामी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है। दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों वेदों की संख्या पूछी गई है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 5। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 वर्ष है। दोस्तों 30 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अधिकारी कौन था? दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अधिकारी पूछा गया, उत्तराधिकारी पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कुमारगुप्त प्रथम थे। दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी भरत मुनि ने की थी। दोस्तों भरत मुनि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों क्रिकेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। दोस्तों थाईलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मिल्खा सिंह को कहा जाता है। दोस्तों मिल्खा सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दिल्ली में। दोस्तों दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोलकाता थी। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1919 में हुआ था। दोस्तों 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत रत्न है। दोस्तों भारत रत्न आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टिहरी बांध है। दोस्तों टिहरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? दोस्तों जो चेतक घोड़ा था वो किनका घोड़ा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी राणा प्रताप का घोड़ा था। दोस्तों राणा प्रताप आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत में किसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैडमिंटन से नहीं है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जेवलिन थ्रो से है। दोस्तों जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई में है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत का प्रथम स्थान है। दोस्तों भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय गान है उसके गाने की समय अवधि पूछी गई है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन हो जाएगा 48 सेकेंड, 50 सेकेंड, 52 सेकेंड और 55 सेकेंड। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एशिया महाद्वीप है। दोस्तों एशिया महाद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जहांगीर ने बनवाए थे। दोस्तों जहांगीर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी शाहजहां ने बनवाया था। दोस्तों शाहजहां आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुतुब मीनार है। दोस्तों कुतुब मीनार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ कहाँ आरंभ हुआ था? दोस्तों जो कुचिपुड़ी नृत्य है कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। दोस्तों आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों 9 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो